ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए थोड़ा सा बताते हैं। ऑनलाइन बीएससी मैथ के लिए, बीएससी का वैसे मैथ तो हम हर क्लास का पढ़ाते हैं बीएससी का मैथ, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से बता रहे हैं कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में 2 किताबें होती हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस हम विज्ञान बोध पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और इंटीग्रल कैलकुलस एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। ऑनलाइन जो पढ़ने का मतलब है, लाइव पढ़ना चाहो लाइव से पढ़ सकते हो, वीडियो चाहो वीडियो से भी पढ़ सकते हो। लाइव जब हम पढ़ाते हैं तो हम वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो वो वीडियो हमारे पास है। अगर किसी का छोटा छाटा है तो उसको हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जैसे चाहो वैसे तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोनों हमारे पास व्यवस्था है, ऐप बना हुआ है, ऐप से हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ लो, ऐप में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से। डेमो के लिए जैसे ये डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब विज्ञान बोध पब्लिकेशन से जो पढ़ाते हैं, इसके चैप्टर 5 चैप्टर 11 की वीडियो, चैप्टर 5 इंडिटरमिनेंट फार्म का है, चैप्टर 11 कर्वेचर का है, दोनों की वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। वो यूट्यूब चैनल आस्क ट्यूशन सेंटर के नाम से बना हुआ है, उसमें तुम देखना। अगर ये दोनों चैप्टर की पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे जुड़ सकते हो और हम तुम्हें जोड़ देंगे, लाइव भी जोड़ देंगे, वीडियो भी चाहोगे तो वीडियो दे देंगे। वही इंटीग्रल कैलकुलस का है। इंटीग्रल कैलकुलस की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसमें चैप्टर 3 है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसकी कंप्लीट वीडियो पड़ी हुई है। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट करोगे। कांटेक्ट नंबर हमारा है 74 568 13 684। कांटेक्ट करो, हम तुम्हें जोड़ देंगे, चाहे ऑनलाइन में लाइव पढ़ना चाहे वीडियोस पढ़ना। ये दोनों यानी कि चैप्टर 3 बीटा एंड गामा फंक्शन की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। इस पे वीडियो तुम देखना और समझ में आए तो जुड़ जाना। और दूसरी बात मेन ये है कि अगर ये दोनों किताबें तुम पढ़ना चाहो, दोनों किताब पढ़ सकते हो। दोनों किताब पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन का मतलब लाइव भी पढ़ सकते हो, वीडियो। अगर दोनों में से बाई चांस एक किताब तुम्हारी पढ़ी हुई है तो तुम एक किताब भी पढ़ सकते हो, चाहे लाइव पढ़ लो चाहे वीडियोस पढ़ सकते हो। चाहे ऊपर वाली पढ़ना चाहो ऊपर वाली पढ़ सकते हो अकेली किताब, नीचे वाली अकेली पढ़ना चाहो नीचे वाली अकेली पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों किताबें पढ़ो, दोनों पढ़ सकते हो। हाँ देखो, एक्सरसाइज 3 भी शुरू करते हैं। कल बातें नहीं, कल इसके हमने तुम्हें फार्मूले सब करा दिए थे। चुपचाप बैठो, इधर देखो। पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है। अरे अब तुम लोग मुंह बंद करो और देखो। पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 3B का, गामा 1 गामा 2 गामा 3 और डैश 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 गामा 9 तक है। बराबर हमें सिद्ध करना है 2 पाई की पावर 9/2। देख लेना, ये 9/2 है और बटे में है अंडर रूट का 10, बटे में है अंडर रूट का 10। अब सब लोग देखें, हाँ ये 1 नहीं है, 0.1 है, 0.1 0.2 0.3 और 0.9। अब ये हमें सरल करना है, इसका मेथड समझे सभी लोग। देखें बोर्ड पे, बातें नहीं, इधर सुनो, पहले समझ लो फिर लिखो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हमने तो बताया ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो दोनों आर्टिकल जो हमने कराए कल उन पर डिपेंड है। तो इसमें हम ये वाला आर्टिकल लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं टेकिंग रिलेशन। ये रिलेशन लेके चले, ये है गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, डैश 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 गामा n-1/n बराबर है 2 पाई की पावर n-1/2 और अपान का है अंडर रूट पाई, अपान का अंडर रूट पाई ये है। देखें इधर सुने, ये फार्मूला कल हमने प्रूव कराया था। इस फार्मूले को लेके चले इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। अब इसमें n बराबर सब लोग देखें जरा ध्यान से, इसमें n बराबर अगर 10 पुट करें, क्यों पुट कर रहे हैं वो हम तुम्हें पुट करने के बाद बताएंगे। अगर 10 रखें तब ये बन जाएगा गामा 1/10, गामा हो जाएगा 2/10, गामा हो जाएगा 3/10, डैश 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 10 - 1 यानी कि 9/10 आएगा। ये हो जाएगा 2 पाई की पावर 10 - 1/2 और बटे का हो जाएगा अंडर रूट पाई।
ये समझ में आया यहाँ तक। अब इसके आगे का देखें, 1/10, अगर 1 को 10 से भाग करें तो 0.1 के बराबर आएगा। ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा 2 पाई की पावर 9/2/√π। ये समझ में आया सभी के। और यही प्रूव करा रहा, इसीलिए n बराबर 10 रखा। और कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इस तरह से रख के बना ले। तो उतारो अब तुम लोग फटाफट। है सवाल में नीचे 10 लिखा है, ठीक है, ये 10 है तो इस फार्मूला गलत है। अपनी कापी पे देखो, इसमें यहाँ पर n होगा, इसमें यहाँ पर n होगा, तो n बराबर 10 रखा गया, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा। ठीक, उतारो सही करके, बातें नहीं चुपचाप लिखो। उतारो तुम लोग। और थोड़ा सा हम जो जुड़े हुए उन्हें बता दें, जो ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चे, ये सारी वीडियो जो है तुम लोग लिखो, आराम से लिखो अपना, उतारो। हाँ सुनो, नहीं तुम लोग, ये सारी वीडियो जो है तुम्हारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। इस चैप्टर को पूरा डाला है, यानी कि इसकी 11-12 वीडियो है, ये सब डाली हुई हैं। ये सब तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो और तुम्हारा डाटा भी एक ही बार खर्च होगा, बार बार खर्च भी नहीं होगा। ऐप पे देखो, जितनी बार देखो उतनी बार डाटा खर्च होगा, इसलिए हमने बताया। और जो दूसरी किताब है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके 2 चैप्टर तुम्हारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर 11, यानी कर्वेचर का है और इंडिटरमिनेंट का, वो भी तुम डाउनलोड कर सकते हो और उसका भी डाटा तुम्हारा एक ही बार खर्च होगा, बार बार नहीं खर्च होगा। बात समझ में आई। दूसरी बात, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बाहर के बच्चे, उनके लिए विशेष रूप से है बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं समझ में आती है, व्हाट्सएप पे तुम लोग मैसेज डालते हो। बात यह है कि बहुत सी चीज़ें मैथ में डायरेक्ट व्हाट्सएप पे नहीं समझाई जा सकती हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में, महीना भरे में अगर प्रॉब्लम इकट्ठी कर लो और इकट्ठी करने के बाद किसी दिन संडे को 10 से 12 का टाइम, यानी कि संडे को 10 बजे से 12 बजे तक हम कोचिंग में मिलेंगे। कोचिंग में तुम आ सकते हो, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हो। हम तुम्हें जो भी प्रॉब्लम होगी वो बता देंगे, यानी कि चाहे 8 दिन में आओ, चाहे 15 दिन में आओ, चाहे महीना में आओ। और संडे वाले दिन 10 बजे से 12 बजे तक कोचिंग में हम खाली मिलेंगे। ठीक है, लिखो तुम लोग। और ऐप का सिस्टम ये है कि कोई भी बच्चा अगर जुड़ता है तो पहले यानी कि फ़ोन करेगा, फिर हम उसको लिंक भेजेंगे। लिंक जब डाउनलोड होगा, लिंक डाउनलोड होगा, इसके बाद इधर से जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद फिर वीडियो चलेगी और वीडियो चलने के बाद 3-4 दिन तक फ्री रहता है और चौथे दिन फिर ऑटोमेटिक कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि उसमें हमें चढ़ानी होती है आईडी। जब तक आईडी नहीं चढ़ती है तब तक वीडियो कंटिन्यू नहीं चलेंगी, यानी फिर तब तक वीडियो हैंग होती रहेंगी। ठीक, लिखो तुम लोग। उतर गया सब लोगों का? ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, दूसरा देखना। बिगाड़ रहे? ठीक, देखें, बातें नहीं इधर सुनो। हाँ, देखें दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो मैं बता रहे हैं। पहला पार्ट है, बातें नहीं बेटा चुपचाप देखो, cos ax² dx। ये है cos ax² dx। देखें जब समझ लें, पहले बाद में लिखें। अब ये है, इसको हल करने के लिए इस तरह से हल करेंगे, x² बराबर t मान लेंगे, तभी ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt और dx बराबर dt/2x, ये आएगा। और यहाँ से देखें, x बराबर हो जाएगा √t, dx बराबर dt/2 t, यानी इस x की जगह पर ये रख दिया √t। अब लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह रखेंगे इन्फिनिटी, तभी ये आ जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर बराबर t। अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो वो इन्फिनिटी के बराबर ही आएगा। इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो इन्फिनिटी होता है। x की जगह पर क्या रखेंगे? 0। जब 0 रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 0, तो क्या आएगा वो देखो। जब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर t, 0 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वो बराबर 0 के ही होता है। इसलिए लिमिट 0 की जगह 0 आएगा, इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तभी ए आएगा 0 से इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, बाद में लिखो, ए एक्स स्क्वायर की जगह टी हो गया, डी एक्स की जगह ए आएगा डी टी बटे, और ए हो जाएगा 2x, ए आएगा डी एक्स की जगह डी टी बटे 2x, और एक्स ए रखें, एक्स की जगह पर अंडर रूट टी है, ए आएगा, ये है डी एक्स बराबर डी टी बटे 2 अंडर रूट टी। अब इसका 1/2 बाहर निकाल दें। अब 1/2 बाहर निकालें, तभी ए नीचे रह जाएगा टी की घात 1/2, इसको नीचे से ले जाएं ऊपर, तभी ए हो जाएगा टी की घात -1/2, और कास टी और डी टी आएगा। अब तुम लोग लिखो नहीं, अब सुनो, कल हमने आर्टिकल कराया था दूसरा वाला, उसमें एक फार्मूला ए प्रूव कराया है, ये फार्मूला प्रूव कराया है, अलग से किताब में नहीं था वो फार्मूला, अभी बता रहे हैं हम तुम्हें। एक कास का कराया, एक कराया साइन का। ये फार्मूला है 0 से इन्फिनिटी x पावर m-1 कास बी एक्स और डी एक्स बराबर है गामा m बटे बी की पावर m कास m पाई बटे 2। देख लें, अपनी कापी में चेक कर लें। ये फार्मूला प्रूव कराया है, ये फार्मूला प्रूव कराया है। अब ये फार्मूला इसमें किस तरह से लगेगा वो हम तुम्हें बताते हैं। अब इस फार्मूले को लगाने के लिए तुम्हें जैसा बताया गया कि हम t को x में रिप्लेस कर लेते हैं, यानी t को x में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। अगर चेंज करेंगे तो a आएगा 1/2, a आएगा 0 से इन्फिनिटी, a आएगा x, और a आएगा कास x, और a आएगा dx। हमने घात अभी लिखी नहीं है, अब लिखते हैं। एक घात है -1/2 माइनस, लेकिन इस फार्मूले से बनाने के लिए -1 बनाना कंपलसरी है, तो हम -1 यहाँ पे बना देते हैं, ये बना देते हैं -1। अब हम -1 जब लिखेंगे है कितना, -1/2, तो यहाँ पर कितना लिखें कि इसमें से घटाए -1/2 आए, प्लस का 1/2, इसलिए हम ये लिखते हैं प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। समझ में आया सभी के, रहे वो ही गया माइनस का 1/2, और टी की जगह क्या लिख दिया ए। अब ये फार्मूला किस तरह से लगेगा वो समझो, इसकी वैल्यू समझे। इस फार्मूले में m की जगह पर 1/2 और b की जगह पर 1 रखें। इस फार्मूले में m की जगह पर 1/2 और b की जगह पर रखे 1, तभी ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x पावर 1/2 -1 कास आएगा 1x का मतलब x इंटू का dx, तभी ये हो जाएगा गामा 1/2 और कास 1/2 और पाई/2 आएगा, और b की जगह पर 1 की पावर आएगा 1/2। समझ में आया सभी के। अब इस भाई m की जगह पर 1/2, b की जगह 1 रख दिया। अब यहाँ पर देखें, ये गामा 1/2 अंडर रूट का पाई हो गया, एक कास हो गया पाई/4, इसका मान 1/√2, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट पाई/√2। अब इधर वाला देखें, इधर वाला यही तो बना जाके, तो इसका सलूशन क्या आएगा, अंडर रूट पाई/2, तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट का पाई/2, ये इसका आंसर हो गया। नोट को हमने सोचा तो ये था कि इसको डायरेक्ट लग दें, डायरेक्ट लिखते आधे लोगों को समझ में नहीं आता, फिर हमने यहाँ पे निकाल दिया, तुम्हारा उतार लो। ये फार्मूला कल प्रूव कराया था अलग से, इसीलिए कराया था क्वेश्चन में प्रयोग होगा।
तो निकल जाओ, निकल जाओ। लिख लिया? अब देखें सभी लोग, इसका तुम्हें हम सेकंड पार्ट बताएं। उतार लो, बिगाड़े फिर इधर। ये है पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 डी एक्स। हाँ, थोड़ा बहुत हम इसी में सही करते हैं, बाद में लिखते हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे लिखेंगे। देखें सभी लोग समझें। देखो एक क्वेश्चन ये है, इसका सेकंड पार्ट ये है पाई, इधर देखें सेकंड पार्ट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 और इंटू का डी एक्स है। इधर देखें बोर्ड पे, ये रहा इसका सेकंड पार्ट। इधर देखो, समझो, हम इसमें बहुत कुछ सही कर देते हैं, जो कुछ चेंज होने वाला होगा चेंज करेंगे। अब तुम समझ रहे हो, पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 को हम क्या मानेंगे? टी। ये मानेंगे टी। पाई एक्स स्क्वायर बटे 2 को मानेंगे टी। तभी ये पाई बटे 2 की जगह पर पाई बटे 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तभी इस 2 से ये 2 कट भी जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। dx बराबर आएगा dt बटे, और ये हो जाएगा पाई x। dx बराबर dt बटे पाई x, और x बराबर, अब यहां से लिखें एक्स स्क्वायर बराबर 2t अपान पाई आएगा, और x बराबर अंडर रूट का 2t बटे पाई हो जाएगा। इस तरह से x की जगह जब लिखेंगे तो पाई की जगह पाई आएगा, और इस x की जगह पर आएगा अंडर रूट का 2t और अपान का आएगा पाई। ये dx हो गया। अब देखें इसके आगे का, देखें, लाओ हटाओ, अच्छा से बनेगा नहीं इस तरह से। अब ये आया, बातें नहीं। अब देखें यहाँ पर, अब x की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? पहले इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे x की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस इन्फिनिटी। तब जब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, और एक बात ध्यान रखना, इन्फिनिटी हो उसका वर्ग करेंगे, इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी का वर्ग क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी। ये छोटे में होता है, इतना छोटा होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये आएगा, इसका वर्ग करें चाहे कुछ भी करें, वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर आएगा। तभी ये रह जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। अब लिमिट क्या, ये मत समझना ये माइनस है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस। इन्फिनिटी का प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे वर्ग करो चाहे कुछ भी करो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी ये आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और कास का हो जाएगा टी, और dx की जगह पर ये आएगा, dx की जगह पर ये आएगा dt बटे पाई आएगा, और अंडर रूट का 2t अपान पाई हो जाएगा। अब इसमें निश्चित समाकलन का एक प्रगुण लगा दें। कौन सा? यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 0 से क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। पढ़ा होगा तुम लोगों ने। अब ए हो जाएगा, लिख देंगे उसके लिए बाई डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाएं, तब ये आएगा 2, और लिमिट आएगी 0 से इन्फिनिटी। ये निश्चित समाकलन का एक प्रगुण लग गया। अब यहाँ पर देखें, इस पाई अंडर रूट पाई से पाई कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट का पाई रह जाएगा, इसको निकाल कर दें बाहर, इस पाई को कर दें बाहर अंडर रूट का। ये अंडर रूट 2 भी बाहर निकाल दें, अंडर रूट का 2 हो गया, ये हो गया अंडर रूट का 2। अब क्या रह गया? टी की घात 1/2 रह गया, इसको ऊपर करें टी की घात -1/2 और कास्ट टी, और हो गया डी टी। अब एक लाइन और लिख दें यहाँ पर, इससे ये काटें तभी अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 2/पाई, और साथ में इस टी को चेंज कर दें एक्स में, तभी ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स की घात -1/2 कास एक्स और डी एक्स। अब इसमें वाला फार्मूला लगाएं। अब ये लगाएंगे तो m बराबर रखें 1/2 और b बराबर रखें 1, इस फार्मूले में जो अभी लगाया था। तभी ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की घात 1/2 -1 और कास x और dx, ये हो जाएगा गामा 1/2 और 1 की पावर 1/2 कास 1/2 पाई/2 आएगा।
1/2 में से 1 घटाएंगे तो ए आएगा x की घात -1/2 cos x dx। गामा 1/2 अंडर रूट पाई होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 हो जाता है, और ए है π/4, π/4 का मतलब cos π/4 ये होता है 1/√2। तो इस तरह से इस पद का हल ये आया, तो इसकी जगह पर √2/π ये पहले से लिखा हुआ है, और इसका हल ये लिखा हुआ है √π बटे का क्या हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, और इसका आंसर कितना बचा 1। नोट करें इसे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। लिखो, फिर तीसरा बताएं तुमने, उतारो। उतारो, थोड़ा थोड़ा बिगाड़ते हैं। लिखो बस, बातें नहीं, देखें, उतारो, जिसका रह गया उतार लो। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ये पहला पार्ट है 0 से इन्फिनिटी x पावर m-1 cos bx dx, और दूसरा पार्ट है 0 से इन्फिनिटी x पावर m-1 sin bx और dx है। ये है, ये दोनों पार्टों में से कोई पार्ट हमें नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? ये वाला तुम्हारा, ये वाला पहला पार्ट है, देखें बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, कराया हुआ है, कल कराया, और इसी के नीचे जो कराया है वो कास की जगह पे क्या है, साइन है। ठीक है, ये अलग से नोट डाल के हमने इसीलिए कराया है इसमें। अब ये तुम्हारा बन गया है आर्टिकल 3.10, और ये हमने नोट डाल के लिखवाया है, और सही करके घर पे लिखोगे। लिखो, फिर चौथा क्वेश्चन बताते हैं। लिख लिया? ठीक, अब देखें इसके बाद क्वेश्चन 4 बताते हैं तुम। हाँ देखें, चौथा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। ये है 0 से इन्फिनिटी x पावर 2n-1 और e की पावर -ax² dx। ये क्वेश्चन है।
माइनस का ए एक्स स्क्वायर। देखें इधर समझें इसे, एक क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए समझ लो पहले ए एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे टी, इसे मानेंगे टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो अचर है, इसका हो जाएगा 2x dx बराबर dt, और dx बराबर आएगा dt बटे 2ax, ये नीचे आ जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखें इससे, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर लिखें तो t अपान a हो जाएगा, x बराबर आएगा अंडर रूट का t अपान a। यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर बराबर टी अपान ए, और एक्स बराबर लिखेंगे अंडर रूट का टी अपान ए। जब इसमें रखेंगे तब ये डी एक्स बराबर डी टी बटे 2a आएगा, अंडर रूट का टी अपान ए आएगा। इस a से अंडर रूट ए कैंसिल करेंगे तभी a भी अंडर रूट में आ जाएगा, ये आएगा डी एक्स बटे डी टी अपान 2 अंडर रूट का a आएगा, अंडर रूट का t आएगा। काट इसे इसलिए नहीं रहे, यहाँ पर घिचपिच हो जाएगी, कभी समझ में नहीं आएगा, ये तुम समझ रहे होगे, ये आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह रखेंगे इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी रखेंगे तो a आ जाएगा a गुणा इन्फिनिटी का वर्ग, ये आएगा इन्फिनिटी का वर्ग, इन्फिनिटी का वर्ग इन्फिनिटी गुणा करोगे फिर भी इन्फिनिटी, तो t बराबर इन्फिनिटी आया। फिर x की जगह पर रखेंगे 0, अगर 0 रखेंगे तभी a हो जाएगा a गुणा 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 से किसी गुणा करो 0 आएगा, फिर भी लिमिट 0 आई, यानी कि लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आया, 0 से इन्फिनिटी ही रहा। अब x की जगह पर लिखेंगे a आएगा अंडर रूट का t अपान a, और इसकी घात है 2n माइनस 1 e की पावर माइनस t है, और dx की जगह पर आएगा dt बटे 2 अंडर रूट का a अंडर रूट का t, ये आएगा। इसमें 2 अंडर रूट a अचर है, इसको निकाल के बाहर करें, ये आएगा 0 से इन्फिनिटी, और a वाला a भी अचर है, इसको भी बाहर करें निकाल के, ये आएगा a की पावर 2n माइनस 1, ये आएगा a की पावर 2n माइनस 1, और a अंडर रूट में है इसलिए इसके बटे में कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ये आएगा a बराबर। ये कुछ समझ में आया? a की घात वैसे तो 2n माइनस 1 है, लेकिन एक इसमें है अंडर रूट में घात 1 बटे 2 है, इसलिए a हो जाएगा 2n माइनस 1 बटे का हो जाएगा 2, और a वाला t क्या होगा, इसकी घात तो है 2n माइनस 1, लेकिन ये है किसमें, अंडर रूट में, यानी घात इसकी कितनी है 1 बटे 2, तो a बटे का 2 और आएगा, ये बटे वाला 2 समझ में आ रहा है दोनों में, ये इसलिए आ गया क्योंकि ये पद भी अंडर रूट में है, ये वाला भी किस में है, अंडर रूट में। वैसे अगर t होता खाली तो t की पावर 2n माइनस 1 आता, लेकिन ये घात 1 बटे 2 की वजह से घात 1 बटे 2 नीचे आएगा। अब क्या रह गया, a वाला t रह गया, इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो घात फिर 1 माइनस 1 बटे 2 और ऊपर लिख दें, कौन सा आया, a वाला t की घात 1 बटे 2 नीचे से ऊपर पहुंचेगा तभी ये आ जाए। अब आएगा e की पावर माइनस का t और आएगा dt, बाकी सामने सही लिख दिया है। अब यहाँ पर इनको जोड़ घटा के लिखें तभी ये आएगा 1 अपान a, कौन सा 1 अपान 2 लिखें, लो पहले 1 अपान 2, और a को जोड़ के लिखें तभी a आएगा 2n माइनस 1 अपान 2, और प्लस का आएगा 1 अपान 2, ये 1 अपान 2 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात 1 बटे 2 इसमें लिखेंगे तभी ये जुड़ जाएगा। अब इधर देखें, ये आएगा 0 से इन्फिनिटी t की घात, अब यहाँ पर 2 लघुत्तम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस का 2 आएगा, ला 2n माइनस 2 लिख देते हैं, 2n माइनस 2 बटे का 2 e की पावर माइनस t और dt आएगा। अब देखें यहाँ पर ये आएगा 1 अपान 2, 1 अपान 2, इसे जब जोड़ेंगे तभी यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, 2n बटे 2 बचेगा, ये आ जाएगा 2n अपान का 2, और 2 से 2 ये कैंसिल भी होगा, ये आएगा 0 से इन्फिनिटी, और a हो जाएगा t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस t dt। अब इस तरह से a आएगा यहाँ पर 2 a की पावर n यानी 1 अपान में, और a आएगा 0 से इन्फिनिटी t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस t dt, ये आएगा। अब t को चाहे x में रिप्लेस कर दो, कुछ गड़बड़ है क्या, यानी कि t जो है उसको तुम x में रिप्लेस कर दो तभी ये आएगा 2a की पावर n आएगा, 0 से इन्फिनिटी x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x ds। ये फार्मूला मालूम है किसका है, बिल्कुल पहले दिन फार्मूला लिखाया था, एक गामा n का फार्मूला है,
तब ये हो गया गामा एन, ए इसका आंसर हो गया। नोट करो कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है, गामा एन बटे 2 ए की पावर एन। ठीक, सही है, उतारो। ये बिल्कुल पहले दिन वाला आर्टिकल है, गामा इसी से स्टार्ट किया था ये चैप्टर। गामा और बीटा का 2 फार्मूले लिखाए थे सबसे पहले, काफ़ी बिल्कुल पहले बंदे भी लिखे होंगे, नोट कर लो इसे। ये लिखा हुआ है टी रिप्लेस एक्स है, टी को एक्स में चेंज किया गया। उतारो। अरे तुम लोग चुपचाप बैठो, बार बार कहना पड़ रहा है। लिखो फिर आगे बताएं। क्वेश्चन 5, 6 पढ़ लो, ये फोटो वोटो बाद में देख लेना। इस 1 घंटे के बाद टाइम नहीं मिलेगा, सारे काम कर सकते हो, 23 घंटे तुम्हारे ही हैं। लिख लिया। उतार लो और फिर आगे वाला क्वेश्चन 5 बताएं। 5 बताएं क्या, 5वां क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है। अब सही कराने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन होगा काफ़ी। अब ये 5वां क्वेश्चन इसलिए काट दो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 एक किताब में गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसे काट दो। ठीक, हाँ। अब इसके बाद क्वेश्चन 6 कराएंगे, नोट करें, और छठा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, इधर का बिगाड़ के क्वेश्चन लिखते हैं, बातें नहीं। जिसका रह गया वो फटाफट उतारो, फिर छठा बताएं। देख, अरे चुपचाप बैठो। देखो छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन ये है 0 से इन्फिनिटी एक्स e की पावर -2x cos x dx। बातें नहीं, इधर सुनो। एक क्वेश्चन है, हमने तुम्हें कल बताया था कि एक आर्टिकल बताया था और उसमें ये भी कहा था कि ये आर्टिकल हम तुम्हें फार्मूला तो लिखा देते हैं, है तो वैसे आर्टिकल, लेकिन तुम्हारे कोर्स में इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्स में है नहीं, इसलिए इन्होंने आर्टिकल हल नहीं किया है। तो वो हमने फार्मूला लिखाया था अलग से, और वो फार्मूला क्या था सब लोग देखें। वो फार्मूले 2 थे, उसमें से एक फार्मूला तुम्हारा मतलब वाला लिखते हैं, वो है 0 से इन्फिनिटी x e की पावर -αx cos बीटा x dx बराबर, और ये था अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला कल हमने लिखाया था। वैसे तो इसका आर्टिकल था अभी तक, लेकिन अब इस साल सिलेबस से हट गया है। सिलेबस से हट गया तो कोई बात ही नहीं, फार्मूले का प्रयोग का एक क्वेश्चन है, इसलिए हमने लिखा दिया फार्मूला तुम्हें। अब देखें इसके लिए, देखें सब लोग अच्छी तरह देखें। अब इसमें x की घात 1 है तो इसमें भी x की घात 1 है,
यहाँ पर e की पावर -2x है, यहाँ पर 2 का काम कौन कर रहा है? अल्फ़ा। तो इसलिए इस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह पर 2 रख लेंगे, और बीटा का काम कौन कर रहा है? 1, इसलिए इसमें बीटा की जगह 1 रख लेंगे पूरे फार्मूले में, और ये वाला प्रूफ हमारा आ जाएगा। तभी ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x e की पावर -2x और cos 1 × x यानी cos x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, और 4 + 1 आएगा। ये हो जाएगा 3/5 का वर्ग हो जाएगा 25, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो। यहाँ पे लिख लेना टेकिंग रिलेशन, ये फार्मूला लेके चल रहे हैं। उतार लो, 7वां बताएं। उतार लो, 7वां क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 ये है 0 से इन्फिनिटी cos x बटे √x और dx। इसी में दूसरा पार्ट है sin x बटे √x और dx। लिमिट इसमें भी 0 से इन्फिनिटी है, लिमिट इसमें भी 0 से इन्फिनिटी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक, लिख लिया? बिगाड़ा? देखें, इधर बोर्ड में बातें नहीं भाई, चुपचाप बैठो। अब जैसा पहला आर्टिकल ए है, पहला ए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, x की घात -1/2 cos x dx, cos x dx। ये वाला इस तरह से लिख लिया, बटे का √x नीचे से ऊपर ले गए। अब इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, ये लगेगा। अब इस फार्मूले को लिखते हैं, यहाँ पर फार्मूला लॉ लिखें पहले। 0 से इन्फिनिटी है, x की पावर m-1 है, और cos bx है और dx है, बराबर गामा m बटे b की पावर m cos m π/2। ये रहा फार्मूला। अब यहाँ पर ये देखना है, ये वाला इंटीग्रेशन बनाने के लिए किस किस में क्या क्या रखें। तो m बराबर रखें प्लस का 1/2, और b बराबर रखेंगे यहाँ पर 1, b बराबर 1, तब ये वाला बन पाएगा। अब इस तरह से लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी x पावर 1/2 -1 cos आएगा x, और a हो जाएगा गामा m की जगह पर 1/2, और a आएगा 1 की पावर 1/2 cos m की जगह पर 1/2 π/2 आएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की घात -1/2 cos x, और a है dx भी है, cos x dx। गामा 1/2 √π होता है, √π। ये गामा 1 की पावर 1 कुछ भी हो वो 1 हो जाता है, और ये cos π/4 यानी cos 45 का मान √2 होता है। तब ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, और a आएगा cos x बटे का आएगा √x, और आएगा dx, और इसका आंसर आएगा √ का π/2। इस तरह से पहला पार्ट सरल हो गया। अब ठीक, हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। दूसरा पार्ट निकालने के लिए इसी का हम दूसरा फार्मूला जो तुम्हें हमने प्रूव कराया है वो लेके चलते हैं। वो फार्मूला ये है, ये अलग से हमने कराया है तुम्हें। 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 sin bx और dx, ये वाला है। और इसका प्रूफ हमने लिखाया था, आया ही था प्रूफ, यानी कि साइन m π/2, ये m π/2 ये लिखें।
ये फार्मूला है। अब इसको निकालने के लिए भाई रखेंगे m बराबर 1/2 और b बराबर रखेंगे 1, तब ये आएगा 0 से इन्फिनिटी 1/2 माइनस 1 साइन 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये आएगा गामा 1/2 और 1 की पावर 1/2, ये आएगा साइन 1/2 पाई/2 और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अगर इसे घटाएंगे 1 माइनस 1/2 करेंगे, माइनस का 1/2 आएगा और ये आएगा साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा √पाई, ये हो जाएगा 1 और ये है साइन पाई/4, साइन पाई/4 का मान 1/√2 होता है, साइन 45। ये हो गया 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बटे अंडर का एक्स इंटू डी एक्स बराबर अंडर का पाई/2। ये दूसरे का आंसर हो गया। इसके आंसर किताब में गलत दिए हुए, अपने काट के सही कर लेना, ठीक, उतार लो। हाँ, अभी हम वीडियो भी काटेंगे क्योंकि दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। लिख लो, ये इतनी वीडियो तुम्हारी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं और इसके बाद ये तुम डाउनलोड कर सकते हो और इसके बाद जो कराएंगे वो तुम्हारी ऐप पे पढ़ेंगी। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अब नहीं डालेंगे इस चैप्टर की, इस किताब की, ठीक है। निकालो, इसके बाद पहला चैप्टर शुरू करेंगे, फिर उतार लो सब लोग, फिर बताएं। विशेष रूप से बाहर वाले बच्चे सुने, ये है जो जुड़े हुए हैं उनको अगर कोई परेशानी हो तो वो अपने 15 दिन में 20 दिन में अपनी परेशानियां सारी प्रॉब्लम इकट्ठी करके आके पूछ सकते हैं। संडे वाले दिन टाइम 10 से 12 है, तो 10 से 12 हम कोचिंग में मिलेंगे, आके अपनी पूछ सकते हो। जो बाहर के जुड़े हुए बच्चे हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप, ठीक, नोट कर लो सभी लोग, बताएं।